द्वारा फिल्म में लगाम की शूटिंग हेतु किया गया ऑडिशन। बताते चले कि परी फिल्म्स द्वारा आगामी फिल्म बेलगाम की शूटिंग के लिए पूर्वांचल के स्थानीय कलाकारों को प्लेटफॉर्म देने हेतु शुक्रवार को वाराणसी के महमूदगंज क्षेत्र स्थित एस डांस स्टूडियो में मेगा ऑडिशन का आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों से आए लगभग 150 से भी ज़्यादा कलाकारों ने प्रतिभाग किया। वहीं परी फिल्म्स के डायरेक्टर हृदय तनेजा, प्रोड्यूसर जितेंद्र मंडालिया तथा असिस्टेंट डायरेक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह ने आए हुए प्रतिभागियों का ऑडिशन लिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आगामी फिल्म बेलगाम, जो कि बड़े पर्दे पर रिलीज होगी, में अभिनव का अवसर प्रदान करने का आश्वासन दिया। वाराणसी से रविंद्र गुप्ता की ये रिपोर्ट। बेलगाम ये आज की कहानी है। दो फैमिली हैं, परिवार हैं, दोस्त हैं आपस में, लेकिन वो दो दोस्त दोनों अलग अलग हैं। वो दोनों दोस्त अलग अलग रहते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ रहेंगे। फैमिलीज हैं, साथ में फैमिलीज हैं। और आज का जो संदर्भ चल रहा है, जैसे बच्चे क्लबों में जाते हैं, सब चीज़ें करते हैं, सब चीज़ें, तो मतलब वो आज के जीवन में जीना चाहते हैं, लेकिन संस्कृति उनमें नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, अनायास कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो कैसे वो एक सही तरीके से लाइन पर आते हैं, अपनी संस्कृति को समझते हैं, क्योंकि माँ जो है, एक जो मेन लड़का है जो लीड है, उसकी माँ बहुत भगत है, प्रेमानंद जो वृंदावन में है, संत है, वो उनके वही सुनते रहती है और बेटा देखता है तो उनसे वो भी प्रभावित हो जाता है और वो उस राह पर चलता चला जाता है कि वो जो बेलगाम है, जो मतलब बंदा जो है, जो लोग हैं, बहुत बेलगाम है आज की इसके अंदर। तो उस पर लगाम कैसे लगाई जाए, संस्कृति की तरफ कैसे मुड़ा जाए, ये एक पारिवारिक फिल्म है। इसमें कॉमेडी भी है, एक्शन भी है, रोमांस भी है, एवरीथिंग भी है। तो ये आज के परिप्रेक्ष्य में बनाई हुई फिल्म की स्टोरी है, ये उसके ऊपर हम कर रहे हैं। इसके ऊपर हम लोग हर उम्र के लोगों को लेके आना चाहते हैं, ताकि जो टैलेंट है, प्लस इसमें एक दौर में हम ब्रांडेड लेके बना लें फिल्म, पैसा तो लगा लें, ब्रांडेड लोगों को बना लें जो ऑलरेडी स्टैब्लिश है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क उनको पड़ेगा जो स्टैब्लिश नहीं है, जो कलाकार है, सही मायने में कलाकार जो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा जो ब्रांडेड है वो लोग कलाकार नहीं है, उनके पास बहुत काम है, एक काम और भी आ जाएगा तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जिनके पास काम नहीं है और टैलेंटेड है, अगर उनको दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से हम एक सही कदम की तरफ चल रहे हैं, सही दिशा की तरफ चल रहे हैं। और आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप हमें सपोर्ट करें और हमें आगे और करते जाएं, क्योंकि खाली ये एक फिल्म नहीं है, ये एक फिल्म एक प्रोजेक्ट नहीं है, बैक बाय बैक हमने चलते चले जाना है। लगातार 4-5 फिल्मों का हमारा प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर स्क्रिप्ट के ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है और फिनिश जैसे ही खत्म होगी, 2 महीने 3 महीने में खत्म हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। दिवाली तक हम इसको रिलीज करना चाह रहे हैं, दिवाली से पहले तक। हमारी एक संस्था है जिसका नाम है फिल्म एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन। ये हमने तकरीबन 4-5 साल से हमने एक NGO क्रिएट किया और NGO क्रिएट करने के पीछे भी एक मकसद था। वो मकसद ये था कि बहुत सी चीज़ों की हम इस लाइन में हैं, बहुत समय से देख रहे थे, बहुत समय से नोटिस कर रहे थे, सब चीज़ें देख रहे थे, क्योंकि लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हैरेस किया जाता है। उन्हें काम नहीं कि उनको काम नहीं मिलता है और काम मिलता है तो उनको मतलब दुनिया भर की चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। तो मैं एक एसोसिएशन क्रिएट किया, हम लोगों ने एक NGO क्रिएट किया, जिस NGO का नाम जैसे मैंने आपको बताया, तो उसके जो कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं यूपी प्रदेश के, वो ब्रिजेश भाई हैं और दिल्ली प्रदेश का मैं हूँ, गिरगाम तनेजा, और जितेंद्र मंडालिया जी जो है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे इस NGO के संरक्षक हैं। यहाँ एक चीज़ को होता है कि जो अनस्टैब्लिश्ड एक्टर हैं, जो घर में हैं, प्रतिभा छुपी हुई है, उनको आगे लाएं। तो हमारा मकसद, और एक और चीज़ बताते हैं कि हम इसमें कोई जैसे और लोग जांच करके, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, फीस के नाम पर, कैसे भी करके, ऑडिशन के नाम पर, सॉरी, हमारा मकसद है कि पैसा हम लगा रहे हैं, पैसा हमने कमाना है, लेकिन एक अच्छा कंटेंट बना के कमाना है और लोगों के सामने चीज़ देखिए। आप जितने टैलेंटेड लोग हैं, जो आपको लगता है आपके पास हुनर है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।
आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और भूल जाइए कि आपका कोई संरक्षक नहीं है, हम हैं ना आपके पास। मेरी आप सभी प्रतिभाशाली बच्चों से, किसी भी उम्र के, किसी भी वर्ग के, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि आपकी आवाज़ अगर कोई नहीं सुनता है तो वो हमारे पास लेके आइए, अपने आप को लेके आइए, हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएंगे, आपको हर सपोर्ट करेंगे, हर तरह की सपोर्ट करेंगे। आपको काम के लिए हो गया, आपको बीमे की कोई योजना हो गई जो आपके पास तक नहीं है। कई आर्टिस्ट को देखते हैं कि वो पैसे के अभाव के अंदर कुछ गलत काम की तरफ बढ़ जाते हैं, गलत तरीके से आप उस काम को पाने की कोशिश करते हैं। आप काम करते हैं, आपको फीस नहीं मिलती, आप काम करते हैं, आपको वो सुविधाएँ आपके पास नहीं मिलती, तो वो काम हमारा, आप आके जुड़िए हमारी एसोसिएशन से, हम आपको इसके नीचे हम आपको नंबर दे देंगे, तो आप नंबर पर टेलीफोन कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो, आप कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप नंबर बता दें। नंबर है 880001 8888 एक बार दोबारा बोल देता हूँ, 880001 8888। ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप बेफिक्र होकर, बेझिझक होकर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम हृदय तनेजा है और मैं फिल्म एंड टेलीविज़न आर्टिस्ट एसोसिएशन दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हृदय जी, आज वाराणसी में प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यहाँ पर, अभी हम लखनऊ एक लोगों से मिल के आए, ऑडिशंस लेने के लिए आए, प्लस आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस देने के लिए आए हैं कि आपके साथ भी कोई खड़ा है। अगर आप टैलेंटेड हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए खड़े हैं, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए कि आपको कहीं कुछ मेंटली हैरेस होना पड़ेगा, कहीं कुछ जाना पड़ेगा, कहीं कुछ आना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आपको एक फैमिली की तरह, एक परिवार की तरह हम आपके साथ जोड़ना चाहते हैं। अच्छे टैलेंटेड आर्टिस्ट, ऐसा नहीं है कि हम एक फिल्म करके हम चले जाएंगे, कई फिल्में आनी हैं इसके बाद, लगातार सीरीज़ है ये। सीरीज़ मतलब एक फिल्म खत्म हुई, उसके बाद फिर एक फिल्म चालू हुई, फिर खत्म हुई, फिर आ गई। तो हमें तो टैलेंट चाहिए चाहिए, और हम नए लोगों के साथ ही काम करने में इंटरेस्टेड हैं, कंफर्टेबल हैं, भले ही हमें उन्हें वर्कशॉप करानी पड़े फिल्म से पहले, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जो टिकटॉक पर काम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं, वो परफेक्ट हो फिल्म के लिए। क्योंकि फिल्म फॉर्मेट बिल्कुल अलग है, लेकिन आपको कुछ उसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है और आप वाकई में टैलेंटेड हैं। तो हम बैठे हैं आपके लिए, इसीलिए हमारा मकसद ये है। हृदय जी, बात की जाए कि ऐसा कि आपने एक NGO बनाया है लोकल और युवा कलाकारों की प्रतिभाओं को उभारने के लिए, इसके लिए मैं शुक्रगुजार। यहाँ के लोग भी हैं जो कलाकार हैं, जिनकी प्रतिभाएं छुपी हुई है, लेकिन बात की जा रही है, एक बड़ी समस्या ये आती है कि ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जो प्रोडक्शन हाउस के नाम पे पैसे लेना, मेंटलिटी और फिजिकली हरेस करना, ये कहाँ तक जायज़ है? क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये चीज़ें बिल्कुल नाजायज़ है। देखिए, अगर आपके पास कोई जुड़ता है, मेरे पास कोई आता है, तो ऑफकोर्स कुछ सोच के आता है, कुछ बिलीफ लेके आता है, क्योंकि उसके पास एक टैलेंट है, उसके पास चीज़ है। उस लोगों के पास पैसा मांगा जाता है, लोगों को वहाँ पर हर तरह की चीज़ों को किया जाता है, उन्हें मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, और काम के नाम पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है, हासिल कुछ नहीं होता है। ऐसे में आपकी संस्था क्या करेगी? हमारी संस्था पूरी तरीके से आपके साथ, पूरी तरीके से, अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम होती है, ये बात संस्था की है, ये बात संस्था की है। संस्था एक अलग इशू है। हमारी संस्था को बनाया ही इसलिए गया था कि क्यों ना हम उन लोगों को सपोर्ट करें, जैसे कोरोना काल के अंदर हुआ, लोगों के पास खाने को नहीं था, लोगों की आवाज़ उठाने को नहीं थी। तो मैं, ब्रजेश भाई, हम लोगों ने उन लोगों की प्रॉब्लम को जहाँ तक हो सका सॉल्व करने की कोशिश की, खड़े रहे उनके साथ, उनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाई। अब इसी में एक और कड़ी जोड़ दी हमने, एक फिल्म की। यार क्यों ना हम ही एक फिल्म बनाना शुरू करें जिसमें हम उसमें जितेंद्र भाई ने हमें सपोर्ट किया कि हम आपके साथ हैं इन चीज़ों में। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि क्यों ना हम एक ऐसा आदर्श उदाहरण पेश करें लोगों के सामने कि बगैर किसी को हैरेस किए, बगैर किसी को मेंटल प्रेशर दिए, बगैर किसी को मतलब कुछ ना करते हुए भी सब कुछ उनके लिए कर दिया जाए। तो ये हम शुरुआत करें। क्या कहना चाहेंगे काशी के कलाकारों को? सर, काशी के कलाकार
बहुत ज़बरदस्त हैं। एक तो काशी की भूमि इतनी ज़बरदस्त है, इतना वाइब्रेशन है यहाँ पर, इतना वाइब्रेशन है, महादेव जी का इतना आशीर्वाद है काशी के लोगों पर। मैं आपको किसी भी शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं अभिभूत हूँ इस चीज़ को लेकर के। रही बात आर्टिस्टों की, आर्टिस्ट इतने ज़बरदस्त हैं, इतने अच्छे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि क्यों ना हम मिलके इस चीज़ को, इस एफर्ट को डालें और आगे बढ़ते चले जाएं, और हम भी बढ़ें और आप भी बढ़ें।